प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 पे है और प्रश्नावली है आपका 5.3। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। देखिए कितनी अच्छी बात है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ये बच्चे स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाते हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब है कि हर एक कक्षा, मतलब जो भी कक्षा हुआ वो 1 का है तो उसमें जितने अनुभाग होंगे उसमें से प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, है ना। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। देख रहे हैं ना, मतलब कि जिस कक्षा में होगा उस कक्षा का प्रत्येक अनुभाग वो अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगा रहा है। इसी तरह अगर पूछे आपसे कि 10वीं कक्षा का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा तो 10 पेड़ लगाएगा। इसी तरह दिया हुआ है। और ऐसी कक्षा कहाँ तक है? 12 तक के लिए चलता रहेगा, मतलब कि कक्षा 12 तक है, 1 से लेके 12 तक है। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। हर एक कक्षा में कितने अनुभाग है? 3 सेक्शन है, हर एक कक्षा में 3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी ये आपको निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। अब समझिए यहां से, अगर वह पहली कक्षा का है तो उसका एक अनुभाग कितना पेड़ लगाया? 1। लेकिन पहली कक्षा में कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है, यानी कि वो कितना पेड़ लगा देगा? पहले कक्षा के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे क्योंकि उसमें 3 अनुभाग है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है और अनुभाग है 3, तो कितना हो जाएगा? 6 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 3 का, है ना, एक अनुभाग 3 पेड़ लगाता है लेकिन उसमें कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है, तो 3 तिया 9 पेड़ हो जाएंगे। इसी तरह से कहां तक चलना है? 12वीं कक्षा तक, है ना। 12वीं कक्षा तक हमें, यानी कि ये n का मान हो जाएगा। 12वीं कक्षा तक चलना है आपको, ठीक है। यानी कि ये n का मान हो जाएगा, यानी 12 पदों तक। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 12 पदों तक, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए? 12 पदों तक। अब समझिए, यहाँ a का मान है 3 और d आप निकालना जानते हैं a2 माइनस a1, यानी कि हो जाएगा d बराबर 6 माइनस 3, यानी कि 3 आ जाएगा। और n का मान कितना है? 12। आपको SN निकालना है ना, है ना। SN कहने का मतलब क्या है कि स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। या लिख सकते हैं स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या आपको निकालनी है। यानी कि यहां से आपको SN का मान निकालना है। तो SN बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान यहाँ पे कितना है? 12 है ना, तो हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 2a, तो ये क्या जाएगा 3 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 और d की जगह पे आपका कितना है? 3 है। फिर यह कट जाएगा 6 बार में ना, बाहर आ गया 6, अंदर देखिए 3 दूना 6 प्लस यहाँ देखिए ये घटेगा 11, 11 तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और 33 में 6 जोड़ दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका 39, और 39 में 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 234, यानी कुल पेड़ों की संख्या आ गया 234। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है केंद्र
ए से प्रारंभ करते हुए, देखिए केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, केंद्रों ए को लेना है फिर बी को लेना है, अच्छा लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखिए एक बार केंद्र ए को लेना है तो ये L1 वाला सर्पिल बन जाएगा, अर्धवृत्त बन गया, देखिए है ना, L1 अर्धवृत्त बना है। फिर बी केंद्र को लेना है तो ये L2 अर्धवृत्त बना है। फिर उसके बाद फिर ए केंद्र को लेना है तो L3 बना है। फिर बी केंद्र को लेना है तो ये L4 बना है। देख रहा है ना, वही कह रहा है कि ए और बी को बारी बारी से केंद्र लेकर ऐसे ये अर्धवृत्त बने हुए हैं और ये एक सर्पिल बन गया है ना, ऐसे ऐसे करके ये सर्पिल कहेंगे ना इसको, स्पाइरल, स्पाइरल फिगर बना हुआ है जैसे आकृति में दर्शाया गया। यहाँ पे 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई याद कीजिए, यानी कि ऐसे कितने हैं, 13 अर्धवृत्त है। कितने अर्धवृत्त है, 13 अर्धवृत्त है, इनकी कुल लंबाई। यानी कि अगर हम लोग इसका जो है ये L1, L2, L3, L4 ये टोटल को जोड़ ले है ना, L13 तक, इसकी कुल लंबाई आ जाएगी। कहने का मतलब ये अर्धवृत्त का ये क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी, ये भी अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी। तो यहाँ त्रिज्याएं दी हुई हैं तो लिखेंगे कि माना अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं R1, R2, R3 डॉट 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 कहां तक, R13 है। ठीक है, त्रिज्याएं क्रमशः जोड़ देते हैं इसमें, क्रमशः मतलब लाइन से ही दिया है, R1, R2, R3, R13 तक है। यानी कहने का मतलब है कि R1 का मान है यहाँ 0.5, R2 का मान है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अच्छा R3 का मान है 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही आगे दिया हुआ है। फिर R4, R5 ऐसे ही करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, R4 का मान है 2, रहने दीजिए काफी है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें इसकी टोटल कुल लंबाई निकालनी है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि सर्पिल की कुल लंबाई, अच्छा कुल लंबाई का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब हुआ कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट कहां तक, L13 तक। समझ गए ना। अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां देखिए L1 मतलब क्या, यहां से यहां ना, तो ये L1 है क्या, इसकी परिधि है ना, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा पाई R, तो इसकी त्रिज्या तो R1 माने है ना, तो पाई R1 हो जाएगा, इसका पाई R2 हो जाएगा परिधि, पाई R3 हो जाएगा। ऐसे ही कहां तक जाना है, 13 पदों तक। ठीक है, 13 पदों तक इसमें चलना है। समझ गए ना, यानी कि यहाँ पे 13 पदों की जगह पे वहां ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी वहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई R13। समझ रहे ना। अब देखिए यहां सब में से पाई कॉमन है क्या, तो पाई को यहां बाहर निकाल सकते हैं, तो बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3 है ना, और प्लस डॉट 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 कहां तक, R13 तक। समझ गए ना। चलिए अब यहां तो आपकी त्रिज्याएं तो ये हुई हैं, तो पाई बाहर रहने दीजिए, त्रिज्याएं क्या क्या दी हुई है, 0.5 फिर से 1 फिर उसके बाद 1.5, ऐसे कहां तक गया है, 13 तक ना, 13 पदों तक। ठीक है, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यहां अलग से समझते हैं। यहां ध्यान से देखिए, a का मान 0.5 है अंदर, अच्छा d का मान a2 माइनस a1 यानी कि 1 माइनस 0.5, तो ये भी 0.5 आ जाएगा, और n का मान 13 क्योंकि 13 पदों तक गए हैं,
तो यहाँ पे अंदर फॉर्मूला लग जाए ना एसएन वाला, क्योंकि प्लस में है ना सब, तो एसएन वाला लगा दीजिए। तो पाई को पाई ही रहने देते हैं, एसएन वाला यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 यानी 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2 इंटू 0.5 प्लस n-1, तो n का मान क्या है यहाँ पे, तो 13 है, और -1 और इंटू डी यानी 0.5। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला कौन सा लगा है, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही यहाँ फॉर्मूला रखे हैं। ठीक है, ये साइड में लिखेंगे। चलिए, पाई का मान यहाँ ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि 22/7 आप रख सकते हैं, गुना 13/2, अंदर देखिए ये 1 हो जाएगा, गुना होगा तो प्लस, यहाँ देखिए इसमें से घटेगा 12 और 12 में 0.5 से गुना होगा तो आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए 22/7 गुना 13/2 और गुना में 7, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में। चलिए, अब यहाँ से 7 से 7 गया, इससे इसको कर दिए 11 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 143 सेंटीमीटर सर्पिल की कुल लंबाई। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। देखिए 200 लट्ठे हैं, लॉग्स हैं 200। देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है कि सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी सबसे नीचे वाले लाइन में कितने होंगे, 20, उसके बाद उसकी अगली पंक्ति में 19, फिर उसकी अगली पंक्ति में 18, फिर 17, इसी तरह से रखे गए हैं 16, फिर ऐसे ही ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक एक कम करके रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं, यानी कि ये 200 लट्ठे जो है ऐसे कितनी पंक्तियां बनाई गई हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, और ऐसे सजाने के बाद सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रहेंगे, ये भी आपको बताना है। समझिए, यहाँ से ये एपी के रूप में दिया है, एपी के रूप में लट्ठे दिए गए हैं। पहले 20 रखा जाता है, फिर 19, फिर 18, ऐसे ही 17, ऐसे करके दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ ऊपर मान लेते कि माना पंक्तियों की संख्या बराबर में n, बराबर हम क्या मान लिए, n, मतलब कि ऐसे कितने पंक्ति बने हैं, n पंक्ति बने हैं। तो यहाँ 20, 19, 18 कहां तक, n पदों तक, n पदों तक। अच्छा 200 टोटल लट्ठे हैं, यानी कि कुल लट्ठों की संख्या यानी कि SN दिया है, SN बराबर में 200। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इस एपी में जो दिया है A का मान 20 हो जाएगा और D का मान आपको पता ही है A2 माइनस A1, यानी D बराबर हो जाएगा 19 और माइनस 20, यानी कि D का मान आ जाएगा यहां से -1। ठीक है, अच्छा चूंकि एसएन का मान दिया है आपके पास 200, तो एसएन वाला यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा दे। चलिए तो एसएन का फॉर्मूला लगाइए, तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर क्या है आपका 200 है। ठीक है, इतना तो n का मान तो निकालना ही है। अच्छा, और 2a की जगह पे 20 प्लस n निकालना है -1 और d की जगह पे -1 बराबर में 200। क्लियर है इतना। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो भाग में 2 है ना उधर ले गुना कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा n, अंदर आ जाएगा कितना 20 दूना 40। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का n, देख रहे ना, और प्लस का 1 बराबर में 400। इतना क्लियर है, आपको समझ में आया ना। एक बार n -1 के साथ गुना किया तो माइनस का n, और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा गुना होकर। ठीक है, अब यहाँ n ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ 41 माइनस का n बराबर में 400। चलिए गुना करके एक तरफ करते हैं, तो हो जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर, और इसको भी इधर लाइए माइनस का 400 बराबर में 0। इसको सीधा करिए तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 41n और माइनस का 400, सब में माइनस से गुना कर दीजिए, तो यहाँ साइन बदल जाएगा सबका, -1 से गुना कर दीजिए या फिर माइनस कॉमन करके उधर हटा दिए। चलिए तो यहाँ सबका साइन बदल जाएगा ना। अब इसका आपको गुणनखंड करना होगा,
ठीक है, तो गुणनखंड करने पे इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए ना, याद है ना, इसको ऐसे दो पार्ट में करते हैं। तो तोड़िए इसको, तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n और प्लस का 400। इसमें ये दोनों जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 41 और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। n कॉमन है, n माइनस 25 बचेगा, माइनस इन दोनों में 16 कॉमन है, n माइनस 25 बचेगा, बराबर में 0। इन दोनों में n माइनस 25 n माइनस 25 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे n और यहाँ बच जाएगा आपका 16 बराबर 0। यहाँ से अलग अलग करिए, n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 25 और n बराबर 16। तो यहाँ दो आंसर n के मान आ जाते हैं, एक 25 भी आ जाता है, एक 16 भी, जो कि दोनों तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि जैसे लट्ठे रखे हैं 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 ऐसे करके, तो 25 पंक्ति ऐसे बनेगी ये तो संभव नहीं है, या 16 पंक्ति बनेगी ये तो संभव नहीं है। मतलब दोनों में से कोई एक ही संभव है, दोनों एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास गिने हुए लट्ठे हैं, 200 ही लट्ठे हैं, तो 25 पंक्ति भी बन जाएगा, 16 ही पंक्ति बनेगा, कैसे? ये तो नहीं बन सकता है। तो अब कैसे पता करेंगे? तो हम लोग सबसे ऊपरी पंक्ति के लट्ठों की संख्या निकालेंगे, तो यहां से पता चल जाएगा। कहने का मतलब कि A25 निकालेंगे, यानी कि A25 बराबर क्या होगा? A प्लस 24D। ठीक है, तो A का मान यहाँ क्वेश्चन में है 20 प्लस 24 इंटू डी की जगह -1, यानी कि 20 माइनस 24, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, जो कि माइनस में लट्ठों की संख्या तो होगी नहीं सबसे ऊपरी पंक्ति में। ये A25 का मतलब क्या? सबसे ऊपरी पंक्ति की लट्ठों की संख्या n बराबर 25 लेने पर। ठीक है, अच्छा दूसरा लिखते हैं, A16 निकाल के देखते हैं, A प्लस 15D, यही ना होगा। तो A का मान, तो A का मान है आपके पास 20 प्लस 15 गुना में -1, यानी 20 माइनस 15 यानी 5। तो ये पॉसिबल है। तो लिखेंगे कि सबसे ऊपरी पंक्ति, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या धनात्मक होगी ना, धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। माइनस में तो कभी होगा नहीं, इसलिए n बराबर हो जाएगा 16, यानी कि पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर में हो जाएगा आपका 16 ही पंक्ति होंगे। अच्छा, सबसे ऊपरी पंक्ति पे पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर कितना आ गया है? 5। समझ गए ना? तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि एक आलू का दौड़ हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है, यहाँ पहला आलू है। ठीक है, ये कितना दूरी पर है? यहाँ से 5 मीटर दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक ही सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। देखिए इसके बाद अगला आलू 3 मीटर दूरी पर, फिर उसका अगला आलू 3 मीटर, फिर अगला आलू 3 मीटर, ऐसे ही 3-3 मीटर पे आलू को रखा गया है। ठीक है, और इस रेखा पर कितने आलू है? 10 आलू रखे गए हैं। टोटल कितने हैं? 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहां से इसको चलना है। ठीक है, अब नियम समझ लीजिए, खेल का क्या नियम है कि बाल्टी से चलना प्रारंभ करना है और निकटतम आलू को उठाती है। अच्छा, निकटतम आलू को उठाती है, प्रतियोगी क्या करेगी? निकटतम आलू इसको उठाना है, उसे लेकर वापस बाल्टी में दौड़कर बाल्टी में डालती है। अच्छा, वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, मतलब यहां से आकर फिर बाल्टी में डालेगी और फिर यहाँ दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसे तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। कहना मतलब ये है कि प्रत्येक प्रतियोगी क्या करना है? बाल्टी से दौड़ना शुरू करना है, एक आलू को उठाना है, वापस रखना है, फिर दौड़ के जाना है, दूसरे आलू को उठाना है, फिर वापस रखना है,
फिर यहाँ से बाल्टी से दौड़ के जाना है प्रत्येक, फिर अगले आलू को उठाना है, फिर वापस आना है, बाल्टी में रखना है ना। एक एक करके सभी आलू को उठाकर और बाल्टी में रखना है। ऐसे टोटल कितने आलू है? 10 आलू दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा प्रत्येक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने से तय की गई दूरी। समझिए, यहां से पहली जो यहां से ये दौड़ती है, एक आलू उठाती है, वापस रखती है, तो 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, यानी कि 10 मीटर हुआ। ठीक है, 10 मीटर। फिर अगली स्थिति में यहां से ये चली, यहां आई दूसरे आलू के पास, तो यानी 8 मीटर चली और फिर 8 मीटर वापस आई, यानी कि 16 मीटर। ठीक है, फिर तीसरा आलू उठाना है, तो यहाँ पे देखिए 5 3 8 और 8 3 11 मीटर चली और 11 मीटर फिर वापस आई, यानी कि 22 मीटर। ऐसे ही कहां तक जाना है? 10 आलू उठाना है ना, यानी कि 10 पदों तक, यानी कि अब इसका योग निकालना है। तो अब आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए का मान आपके पास 10 है, 10 मीटर में है। चलिए डी का मान A2 माइनस A1, यानी कि हो जाएगा 16 और माइनस में 10, यानी कि डी का मान आ जाएगा यहाँ पे कितना? 6 मीटर। ठीक है, आपको सबका योग निकालना है ना, मतलब कि कुल तय की गई दूरी, यानी कि एस एन निकालना है। एन का मान यहाँ दिया है कि 10 है। ठीक है, तो एस एन निकालना है, तो होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n/2 यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2a, तो a की जगह पे कितना है? 10 है, प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे 10 माइनस 1 और d की जगह पे कितना है आपका? 6 है। ये सब किस में है? मीटर में है। क्लियर है इतना? तो ये बाहर वाला तो कट जाएगा ना, कितना बार में? 5 बार में। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर आएगा 10 दूना 20 और प्लस, याद देखिए घटेगा तो 9 है ना, तो 6 9 कितना आ जाएगा? 54 ना, 6 9 54 आ जाएगा। और फिर अब हो गया 5 गुना, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 74 मीटर। चलिए इसमें इससे गुना करिए, 370 मीटर आ जाएगा कुल तय की गई दूरी। तो अगला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। यह ऐच्छिक प्रश्नावली है 5.4। कह रहा है कि एक एपी जो दिया गया है, यहाँ एपी आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया है एपी में? तो एपी में दिया है आपके पास 121, 117, 113, इसी तरह से पद दिए गए। तो कह रहा है कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? तो लिख लेंगे कि माना एनवा पद है ना, एनवा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, अब देखिए एनवा पद सबसे ऋणात्मक पद होगा। अच्छा, इस एपी में देख रहे हैं ए का मान 121 है, डी का मान A2 और माइनस A1, यानी कि डी का मान आ जाएगा 117 है ना, माइनस 121। कितना आ जाएगा डी का मान? माइनस का 4 आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, हम लोग मान लिए कि सबसे पहला ऋणात्मक कौन सा होगा? एनवा होगा, एनवा। तो हम अच्छा एन का मान, यहाँ एन का मान 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक पद है तो 0 से छोटा होगा ना, एन का मान क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो चलिए अब एन का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ए का मान है 121 प्लस एन का मान तो आपको निकालना है -1 और डी की जगह पे कितना है? तो -4 है, इज लेस देन 0। देखिए इसको उधर भेजते हैं, तो हो जाएगा n-1 इंटू में -4 इज लेस देन -121।
है ना, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ से एक अलग ही तरह का कुछ दिया हुआ है, यहाँ देखिए कुछ समझना है आपको, ठीक है। यहाँ क्या समझना है अभी समझिए। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एक जो है ना छोटा है 3 से, एक जो है छोटा है 3 से। अगर हम कहें कि हम दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं, तो क्या आप कहिएगा कि एक माइनस एक छोटा है -3 से? नहीं, ये पलट जाएगा अब, है ना, ये साइन पलट जाएगा। समझ गए ना बात को, ये साइन पलट जा रहा है। देखिए यहाँ देख रहे हैं एक छोटा है 3 से, लेकिन -1 बड़ा है -3 से। तो माइनस अगर दोनों तरफ हो, तो अगर दोनों तरफ से माइनस हटाइएगा तो असमिका का चिन्ह पलट देना होता है। समझ गए ना, असमिका का चिन्ह, ये असमिका कहते हैं, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ये जो होते हैं ये असमिका के चिन्ह होते हैं। 4 तरह के असमिका के चिन्ह होती है ना। ये चारों सिंबल ये है कुछ इस तरह से। तो अगर इन चारों सिंबल्स में से कोई भी एक रहेगा, ठीक है, तो अगर दोनों तरफ माइनस लगा हो तो उसको चिन्ह को घुमा देंगे, पलट दिया जाता है। आप सिंपल सी उदाहरण से आप समझ ही रहे हैं, यहाँ से समझ में आ गया ना। तो यही यहाँ भी वही कंडीशन है, दोनों तरफ माइनस है, तो इस माइनस को हटाएंगे ना, तो आप ऐसे लिखेंगे -n-1, 4 यहाँ हो जाएगा प्लस का, और इज ग्रेटर देन 121। बात को समझे यहाँ क्या किए, और ये दोनों तरफ से अगर माइनस हटा रहे हैं तो ये साइन पलट जाएगा। अब 4 को लाइए इधर भाग में, n-1 इज ग्रेटर देन 121 और बट्टा में 4, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n इज ग्रेटर देन 121 बट्टा 4 प्लस में 1। यहाँ एलसीएम लेके जोड़ते हैं, तो n इज ग्रेटर देन, एलसीएम लीजिए 4, 121 और प्लस में 4, यानी कि n इज ग्रेटर देन 125 बट्टा 4। पूर्णांक में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौका 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, आगे 31.1 बट्टा 4, 31.1 बट्टा 4। तो यहाँ कह रहा है कि n का मान 31.1 बट्टा 4 से बड़ा है, तो इससे ठीक बड़ा पूर्णांक होगा क्या? इससे ठीक बड़ा पूर्णांक कौन होगा? 32 होगा ना, यानी कि n बराबर आ गया 32वां। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि 32वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। समझ में आया यहाँ? चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर